कंगाल छा गया। पुत्र की आंखों में आंसू। पिता रो करके कहता, बेटा तुम अयोध्या चले जाओ, वहां मेरा मित्र रहता है, वहां जाकर के उसके यहां काम करना। जो पुण्य क्षीण होता ना, तो जहां हाथ डालो वहां राख हो जाता है। काम करने गए, मित्र ने तुरंत मित्र के बेटों को रख लिया। हाय, मित्र करोड़ अरबपति के बेटे हैं, जो काम दें सब में फैल, जो काम दें सब में फैल। जब ऐसे दिन आए ना, तो मित्र शांति का जीवन जीना। अंत में उनसे कहा, अब तुम एक काम करो, हमारे घर की गाय हैं, इनको तुम चराने जाओ, बाकी तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, वो शांति से जियो। जो मजदूरी मिलती भोजन हो जाता है। समय देखो, समय। एक दिन 6 की 6 भाभियों ने कहा, कुंवर साहब, क्योंकि एक बिना विवाहित, कुंवर साहब एक हसिया है, सेठ साहब ने दिया है, तुम घास लेके आओ, जब तक घास नहीं लाओगे तब तक भोजन नहीं मिलेगा। जिस घर में संपत्ति बिखरी पड़ी रही हो, दादा नाथूलाल जी, उस घर की ये हालत कि भाभियां कह रही हैं, बेटा तुम जाओ घास खोद के। ऐसे दिन किसी के ना आए, किसी के ना आए। हंसिया लेकर के जंगल में गया, घास निकाल लिए और निकाल करके सिर पर रख के लाए, हंसिया भूल आए। जैसी घास रखी, भाभियों ने घास उतार ली, बोले बेटा हंसिया कहाँ है। वो कैसा क्षण होगा कि भाभी ने एक गिलास पानी तो नहीं दिया, बोले भैया हंसिया लेके आओ। एक कोई नहीं कहेगा तुम भूल के आए हो, दुनिया कहेगी खाने को कुछ नहीं मिलता, सो बेच के कुछ खा के आ गए होंगे। एक गिलास पानी नहीं दिया बालक को, एक गिलास पानी नहीं दिया, और सीधे के सीधे जंगल की ओर पहुंच गया। तुम तो कितने पुण्यात्मा जीव हो। विपत्ति के काल कैसे होते हैं पाटनी जी, आपको मालूम है। जब आप अपनी सुनाते हो कि एक नरियल बेच करके क्या जीवन प्रारंभ होता है। मित्र, वो नरियल तुमको रख लेना था। मैं भी अपना जीवन देखता हूं, आप भी अपना जीवन, सब अपना अपना जीवन देखो, और देख करके लगता है समय कैसे बदलता है, पूरा जादू जैसा दिखाई देता है। मैं इसी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में 3 साधु आए थे, 3, उसमें 3 में भी 2 रह गए थे, याद है ना आपको? यही रायपुर है। वो आज मित्र इतनी मुरझास, इतनी त्यागी। समय को शांति से निकालना सीखो, समय को शांति से निकालना सीखो। कुछ करने की जगह समता रखना सीखो। समय बदलता है, समय बदलता है। ये अच्छे और बुरे दिन नहीं आएंगे तो हमको मनुष्य जीवन का भान नहीं होगा और सच्चाई का ज्ञान नहीं होगा। जो अपने साथ रहते हैं वे कैसे भाग जाते हैं, जो अपने साथ नहीं होते कैसे पास में आ जाते हैं। जब संपत्ति आती है तो अपने आप, मेरे मित्र, जिन चींटियों कभी श्रीफल नहीं चढ़ाना पड़ता है, मीठे के बाद अपने आप आ जाती है, वो नमक को छोड़ के भाग जाती है। मालूम, वो बालक गया जंगल, बेटा वहां क्या देखता है? एक सांप, एक सांप हंसियों को लिपटे बैठा हुआ है। हाथ जोड़ता है,
बालक कहाँ जिनदेव का भक्त, सांप को हाथ जोड़ना पड़ रहा है। अब समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं, सांप को हाथ जोड़ना पड़ता है। जिन्हें तुम सामने सांप कहते हो वो भीतर सांप बोलते हो। जब अधिकारी घुमाते ना तो कैसा लगता तुमको, ये सांप है कि सांप है। पाटनी सब दिन देखे हैं ना अधिकारियों को, बोले थैला पटको यहाँ पर, मात्र एक बैल श्रेष्ठ है, जितना पेट है उतनी घास खा करके काम कर देता है। लेकिन वे सांप कैसे, जो पेटी की पेटी पटकवा लें तब भी उनका पेट नहीं भरता। ओ लो, सब अनुभवी बैठे यहाँ पर, सब अनुभवी बैठे हैं। राजधानी में हो आप, वे बैल कितने श्रेष्ठ हैं, दिन भर काम करते पेट भर घास खाते हैं, पर वे कैसे नेता अभिनेता हैं जो मेरे पेटियों की पेटियां डाल दो तब भी उनकी भूख नहीं मिटती। और जब छापे पड़ते हैं फिर अपने आप आंखें सामने आ जाती, जेल पहुंच जाते। ओ समय कर्म किसी को नहीं छोड़ता। बोटू भैया, एक ही बोटू भैया बैठे हैं, भैया खड़े हो ना जरा, ये तुम्हारे बीच में से तुमको सामान्य आदमी दिखते हैं, ये मालूम सामान्य आदमी नहीं है, ये नगर पालिका का अध्यक्ष है छतरपुर, बराबर भैया, छतरपुर नगर पालिका का अध्यक्ष है। लेकिन क्या करूं, ईमानदारी, वो ईमानदारी में ये बेचारे आ गए यहां पर। किसी ने कहा कि इतना जैन साहब आप खा लो, इतना हम खा लेंगे। इनने दिया कागज पर लिख करके, ये संभालो पद, मैं जैनी हूं, पानी छान के पीने वाला हूं, किसी की बेईमानी करने वाला नहीं। नगर पालिका अध्यक्ष आज यहां खड़ा, देख लो आप। भैया तुम अच्छे हो, कम से कम इन बच्चों को पता होना चाहिए, पढ़े लिखे भैया, ये ना समझेगा अज्ञानी है, नगर पालिका का अध्यक्ष है, लेकिन एक क्षण में इस्तीफा देके बैठ गए, बोले मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य। ये विश्व परिवार भाई खड़ा हो ना, इनके दादाजी गए वोट मांगने, यही बहुत बड़े नेता थे झांसी में, जिन्हें द्वारों पर कभी जाना नहीं होता था, वो मेरे से बता रहे थे, बोले महाराज जी जहां मांस लटक रहे हैं, बकरे उल्टे टंगे हुए हैं, उन घरों में भी हमें हाथ जोड़ के जाना पड़ गया। और मैं जो से लौट के आया, घर आकर सोना गिर गया, आचार्य विमल सारे चरणों में पहुंचा, बोले गुरुजी आज से मैं चुनाव लड़ने का त्याग करते। बोले क्यों? बोले जिन घरों में हम पानी नहीं पीना, दूर चढ़ नहीं सकते, वे लोग कहते जैन साहब पहले पानी पियो। जैन साहब धीरे से लौट के आ गए, वो मालूम वहीं की वहीं चुनाव को छोड़ के चले आए। बेटा ऐसी ईमानदारी सीख लेना। बैठ जाओ। हाथ जोड़ लिए किसने? कुंवर ने। वो हाथ जोड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मेरा हंसिया दे दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। कोई नहीं कहेगा कि आप लकड़ बैठे यहाँ पर लिए, मुझे भाभी ने रोटी नहीं दी, पानी नहीं दिया है। वो दुनिया कहेगी बेच के खा के आ गए हो। आप ऐसा करो, तुमको हंसिया अच्छा लगता है रख लो, लेकिन साथ में मुझे डस लो। क्या बोला? हंसिया रख लो पर मुझे डस लो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कम से कम मुझे डस लोगे तो मैं बदनाम तो नहीं होऊंगा। वो सांप नहीं था, वो सांप नहीं था, वो धर्मेंद्र था, पद्मावती। वो परीक्षा ले रविवार व्रत का अवहेलना की थी ना, उसने छोड़ दिया सांप, अपने असली रूप में आकर के एक पारस प्रभु की मूर्ति दी और कहा बेटा तुम जाओ, ये व्रत करना पुनः प्रारंभ करो और घर जाकर के ये रत्न थाल लेके जाओ। और जैसे ही पुनः व्रत प्रारंभ किए, जो घास सिर पर व्रत की अभिलना की थी ना, सिर पर घास आ गई, दिखा दिया, और ऐसा पैसा ऐसा पैसा ऐसा पैसा बढ़ा कि उसी नगर में अपने माता पिता को बुला करके, अरबपति खरबपति छोड़िए, कोई सीमा नहीं, इतनी संपत्ति बढ़ी। और परिणाम ही निकला कि उन्होंने
जब पैसा दिखने लगा राजा को, भेंट की लोगों ने चुगली कर दी, बोले अभी घास खोदते कहां से आ गया। पुनः बुलाया, अब और आपत्ति आ गई। राज मंडप में बुलाया गया, सभा में, बोले सब क्या है। उसने पूरी कथा सुना दी। राजा ने प्रसन्न होकर के अपनी राजपुत्री का विवाह उस कुंवर के साथ कर दिया। फिर एक श्री जिनालय की स्थापना की। यानी रितेश गया क्या बैठा है भैया, सुन, एक मंदिर की स्थापना की, सुन लेना, एक मंदिर की स्थापना की और मंदिर बना करके मित्र जोनार किए। भोजन कराना बहुत बड़ा तंत्र है, सबकी बरगड़ाएं मिलती हैं आपको। जोनार की, अब जोनार कितनी बड़ी होगी राजकुमार गंगमाल जी, उस जोनार में 80 मन मिर्चें लगी हुई थी। कितनी? उस जोनार में 80 मन मिर्चें लगी हुई थी, तो से सामान कितना होगा और खाने वाले कितने होंगे। 80 मन मिर्चें, एक किलो नहीं, 80 मन मिर्चें लगी थी उस भोजन में, जिसमें 80 मन मिर्चें लगी हुई हो तो भोजन कितना बना होगा। मित्र, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। जिसने व्रत की अवहेलना की तो नीचे घास आ गई ऊपर सिर पे, और व्रत करना प्रारंभ किया तो इतनी बड़ी जोनार कर दिए। इसलिए ज्ञानियों, अपने जीवन में आत्मा की पवित्रता, आत्मा की निर्मलता पानी से नहीं आएगी मित्र, पवित्र भावों से आएगी। महात्मा यशोधर सागर जी, प्रमाद में ज्ञान कहां और ज्ञान में प्रमाद कहां। मत तुम आयुष को देखो, तुम अपने पुण्य को देखो। यानी सम संतोष जलेड़े, बैठ जा भैया, सम संतोष जलेड़े, जिसके पास संतोष का पानी है। मत नदियों में डूबो, मत जलाशयों में जाओ। यदि पवित्र होना चाहते हो, सम संतोष जलेड़े, जहां पर संतोष का पानी है। और सम जो धोवदी तिब्र लोए मल पुंजम, जो तीव्र लोभ रूपी मल के पुंज को धो लेता है, ऐसा जीव भोजन गिद्ध भीड़म, भोजन की गृद्धता से रहित होकर के मित्र तस्य शौच हमें धम्मम, ऐसे परम योगीश्वर के जो धर्म होता हो धन्य हो। जहां तुमको मालूम, एक बैल को देखना, बालक छतरपुर कितने सुंदर भोजन डाल देना, यानी छिंदवाड़ा सुंदर से सुंदर भोजन डाल देना बैल को, तब भी दूसरे की घास को देखता है। धन्य मुनियों को, तुम 56 प्रकार की थाली लगा के आए हो, तब भी उठा यूं दिया। ये नहीं देखते खड़े होकर के कि शुभ्र सारी थाली में क्या है और सारस्वत की थाली में क्या है, मुझे क्या मिल रहा है। मित्र, ऊंट का जीवन नहीं है, ये बैल का जीवन नहीं है कि दूसरे की थाली को देखें, दूसरे की नाद को देखें। नाद जानते ना, जिसमें बैल को सानी खिलाई उसको नाद बोलते हैं। दूसरे की नाद मत देखो, अपनी अंजलि को देखो। और मेरे मित्र, यथा लब्ध रूखा सूखा नोना लवण रहित लवण सहित जैसा मिल गया, यथा लब्ध सिर को नीचा करके लज्जा से युक्त होकर के, ओ प्रभु, हर समय ऐसे हाथ ऊपर करते हैं, एक कैसा क्षण आ गया, ऐसे 2 हाथ नीचे करके इस श्रावकों के हाथ ऊपर हैं, मैं यहाँ क्यों आना पड़ा। वो दिन कब आएगा जब श्रावक के घर में अंजलि ले जाने का त्याग हो जाए। धन्य मुनि, जितनी उपास किए उतने दिन तक श्रावक के घर में अंजलि लाके नहीं जाना पड़ा। ओ धन्य महायोगीश्वर भगवान बाहुली स्वामी, जिन्होंने दीक्षा के बाद किसी के द्वारे पर अंजलि लगा के गए ही नहीं। एक इकलौते मुनिदास मेरे मित्र दीक्षा लिए, लेकिन किसी श्रावक के घर आहार लेने नहीं गए। बैठ जाओ, आपका समय हो गया। ओ क्या नहीं समझ आ रहा है? लोभ का परिहार करो, संतोष को स्वीकार करो और संतोष जल में निमग्न हो जाओ। नदियों में डूबने से मोक्ष नहीं मिलेगा मेरे मित्र, संतोष सलिल में डूबोगे तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम,
आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न भगवान महावीर स्वामी की।